हाय एवरीवन, सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे हम लोग एन सिन्हा बुक से। उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो दो टॉपिक्स थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब कि रॉल्स लॉ और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन दो टॉपिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे बुक में हमने करा क्वेश्चन नंबर 33 तक। नेक्स्ट जो तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन इसका रिवाइज करवाते हैं। क्या पढ़े थे हम लोग इसमें फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में कि फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जब किसी भी लिक्विड का उसके सॉलिड फेज के बराबर हो जाए वेपर प्रेशर। मतलब वाटर है, इसका सॉलिड फेज हुआ आइस, तो जिस टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर आइस के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा वह उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। उसके बाद जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि जब भी किसी प्योर लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड सब्सटेंस को मिलाया जाता है तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर पहले डिक्रीज करता है। अब चूँकि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है सब्सटेंस का वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर का, तो यदि नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाने के बाद उसका वेपर प्रेशर घट रहा है, इसका मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा, घटेगा। प्योर वाटर हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करता है, जम करके बर्फ़ में बदल जाता है। लेकिन यदि उसी वाटर में आप कोई सॉलिड सब्सटेंस मिला दो नॉन वोलेटाइल, जैसे चीनी मिला दो, थोड़ा नमक मिला दो, ग्लूकोज मिला दो, तो ऐसा करने के बाद उस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। मतलब अब वह 0 पे ना फ्रीज हो करके -10 -5 ऐसे फ्रीज करेगा। वो डिपेंड करेगा कि कितना सॉलिड सब्सटेंस को आप मिलाए हो। तो यह जो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद, इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब घट जाना, कम हो जाना। और यह जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा TF, ई प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूशन के मोलैलिटी का। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं हम लोग तो आ जाता है यहाँ KF × M। मोलैलिटी को आप सॉल्व करोगे तो उसके लिए जो फॉर्मूला है KF × WB × 1000 by MB × WA, दिस इज द फॉर्मूला। डेल्टा TF समझ गए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जहाँ डेल्टा TF को हम लोग लिख सकते हैं T0F - TF। KF इज द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसको कि हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। WB इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, MB इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, WA इज द मास ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन kg में। यहाँ से KF कैलकुलेट करने का एक अलग फार्मूला था 0.002 T²/L, जहाँ T जो है फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा उसके लिए और L जो है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो एक ही फार्मूला है न्यूमेरिकल, तो इसमें इस टॉपिक से भी होगा। तो इन फार्मूलाज को जो है ना हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। थ्योरी क्या बोलता है थोड़ा बहुत तो देख ही लिए हम लोग। अब क्वेश्चन हम लोग कर लें। तो क्वेश्चन नंबर इसका 34 IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 बोला एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड टू 50 ml ऑफ बेंजीन। किसी कंपाउंड का मास दिया हुआ है, मतलब WB गिवन है 0.643 ग्राम। वॉल्यूम दिया हुआ है बेंजीन का, मतलब सॉल्वेंट का 50 ml। साथ ही साथ इसका डेंसिटी भी दिया हुआ है 0.879 ग्राम पर ml। लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम इतना टू इतना। अब बोल रहा है कि जो प्योर सॉल्वेंट है T0F उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 5.51 डिग्री सेल्सियस, और जब उसमें सॉल्यूट मिला करके सॉल्यूशन बनाए तो हो गया 5.03 डिग्री सेल्सियस। KF का वैल्यू बेंजीन के लिए दिया हुआ है 5.12।
ऑब्वियसली के एफ का वही यूनिट होगा जो के बी का होता था, केल्विन केजी पर मोल। निकालना है मॉलिक्यूलर मास उस कंपाउंड का, एम बी इक्वल टू वाट। तो फार्मूला तो सिंपल सा है। फार्मूला के लिए एक सबसे पहले डेल्टा टी एफ चाहिए होता है। तो डेल्टा टी एफ को यहाँ लिखोगे टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो टी नॉट एफ हो गया 5.51 डिग्री सेल्सियस माइनस 5.03 डिग्री सेल्सियस, तो यह आ जाएगा 0.48 डिग्री सेल्सियस। इसी को केल्विन में हम लोग इतना ही लिखेंगे, 0.48 केल्विन। उसके बाद सॉल्वेंट का मास ज़रूरत पड़ता है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 0.879 ग्राम पर ml और वॉल्यूम दिया हुआ है 50 ml। इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे ml ख़त्म हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 9 जा 45 बचा 4, 5 7 जा 35 और 4 39 का 9, 3 5 8 जा 40 और 3 43 और यहाँ हो जाएगा 4, या ऐसे 4 नहीं 4 ही रहेगा, लेकिन यहाँ 0 मल्टीप्लाई करोगे 10 तो फिर यहाँ आ जाएगा 43.94 ग्राम। मतलब ई हो गया WA 43.95 ग्राम हो गया। अब MB तो कैलकुलेट हो ही जाना है। फार्मूला हमने पढ़ा डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। So when we calculate MB, it becomes KF into WB into 1000 by delta TF into WA। KF डायरेक्टली गिवन है 5.12 केल्विन केजी पर मोल। WB is 0.643 ग्राम into 1000। डेल्टा TF 0.48 केल्विन इंटू WA कैलकुलेट करा हमने 43.95 ग्राम। यूनिट में तो सबसे पहले ग्राम अब रहेगा नहीं, हो जाएगा केजी। तो ये सब खत्म हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो पूरा आ जाएगा ग्राम पर मोल में MB का वैल्यू। बस सॉल्व कर लेना है, गुना भाग कर लोगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। आंसर बुक में है तो उसको एक बार देख लोगे। तो था तो वही फार्मूला पे, बस एक नया चीज़ था कि सॉल्वेंट का मास यहाँ ना दे करके उसका वॉल्यूम दिया हुआ था और साथ में डेंसिटी दे करके रखा था। अब चूँकि फार्मूला में मास का ज़रूरत है तो इस वॉल्यूम और डेंसिटी की मदद से हम लोग मास निकाल लिए। उसके बाद तो फिर सिंपल सा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद का जो है क्वेश्चन नंबर 35, उसमें फ्रीजिंग पॉइंट की बात ना करते हुए मेल्टिंग पॉइंट की बात कराया उसने। तो याद करो, जब हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी पोर्शन इस टॉपिक का, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, तो वहाँ एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया था कि जैसे H2O है, लिक्विड फॉर्म इसका मतलब वाटर, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वही H2O का यदि सॉलिड फॉर्म है मतलब आइस, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक ही सब्सटेंस है, फेज अलग अलग है, लिक्विड और सॉलिड। और जब फेज अलग अलग है तो लिक्विड है तो उसके लिए हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कंसीडर करते हैं, और यदि सॉलिड है तो उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट। तो जो हम लोग लिखे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वह बेसिकली लिक्विड के लिए है, एक लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है। तो उसी को जब सॉलिड के लिए समझोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट के बदले हम लोग को क्या बोलना होगा, मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि देख ही रहे हो, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम ही चीज़ होता है।
बस फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड के लिए कंसिडर किया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड के लिए। तो यदि फ्रीजिंग पॉइंट किसी लिक्विड का घट रहा है तो उसके सॉलिड फेज का मेल्टिंग पॉइंट भी घटेगा ही घटेगा। इसी का एप्लीकेशन हम लोग देखे थे ना कि बर्फीले क्षेत्र में जब बर्फबारी होती है, सड़क पे बर्फ़ जम जाता है तो उसको हटाने के लिए जो है नमक का छिड़काव करते हैं, क्योंकि नमक मिलाने से बर्फ़ के मेल्टिंग पॉइंट को घटा देता है और फिर आसानी से वह बर्फ़ जो है मेल्ट करके वहाँ से हट जाता है। तो इसी कंसेप्ट को याद रखना है और इसी पे जो है अगला क्वेश्चन है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है 35। बोल रहा है कि इतना ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक हेलाइड व्हेन डिजॉल्व इन 2 ग्राम ऑफ कैम्फर। तो मास ऑफ ऑर्गेनिक हेलाइड मतलब कि सॉल्यूट का दिया हुआ है 0.0852 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक हेलाइड व्हेन डिजॉल्व्ड इन 2 ग्राम ऑफ कैम्फर। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 2 ग्राम। ठीक है, यहाँ कैम्फर है सॉल्वेंट और यहाँ कोई एक नॉर्मल ऑर्गेनिक हेलाइड लिया हुआ है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर वाज फाउंड टू बी इतना, मतलब सॉल्यूशन का मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है 167 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक हेलाइड, MB हम लोग को कैलकुलेट करना है। उसके लिए कैम्फर का मेल्टिंग पॉइंट मतलब T0M 179 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। KF भी दिया हुआ है कैम्फर के लिए, एक सॉल्वेंट के लिए एक फिक्स होता है सबका वैल्यू, तो ये दिया हुआ है 40। यूनिट अपने से लगा लेंगे केल्विन kg पर मोल। तो है तो वही चीज़ है, वही चीज़। बस यहाँ मेल्टिंग पॉइंट की बात करा है उसने, जबकि हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट के टर्म में पढ़े हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ निकालो डिफ्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट डेल्टा TM। ये हो जाएगा T0M माइनस TM, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो 179 डिग्री सेल्सियस माइनस 167 डिग्री सेल्सियस कितना जाना है 12 डिग्री सेल्सियस, मतलब 12 केल्विन। तो यह जो डेल्टा TM आया है ये डेल्टा TF भी होगा, तो डेल्टा TF यहाँ हो गया 12 केल्विन। इसके बाद तो आई थिंक कुछ निकालने का ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट MB ही कैलकुलेट करना है इसमें। तो MB इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, KF इंटू WB इंटू 1000 MB इंटू WA। सो KF दिया हुआ है 40 केल्विन kg पर मोल। WB दिया हुआ है 0.0852 ग्राम इंटू 1000। MB निकालना है तो यहाँ तो डेल्टा TF हो जाएगा अब ऐसे। तो डेल्टा TF है 12 केल्विन इंटू WA कहाँ है 2 ग्राम ऐसा। तो अभी ग्राम में ना रह करके kg में बदल जाएगा ना, क्योंकि 1000 से यहाँ किया हुआ है। तो केल्विन से केल्विन ख़त्म, kg से kg ख़त्म। और बड़ा आसान सा है, इसको यहाँ से 20 बार में ख़त्म कर दो, इसको फिर से बांट दो, इसको 4 × 20 4 × 12, तो जाएगा 5 इंटू 0.0852 इंटू 1000/3, इतना ग्राम पर मोल। 3 से तो यह कट जाना चाहिए, कट जाएगा 0.0, ये 3 दूना 6, 3 8 24 और 3 6 12। आप 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ
हो जाएगा 28.4, इसको सॉल्व कर दो, 142 ग्राम पर मोल। दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और ऑर्गेनिक हैलाइड। कैलकुलेशन भी इसमें आसान ही था और जो हम लोग पढ़े वही कंसेप्ट, कुछ नया इसमें नहीं था। बस फ्रीजिंग पॉइंट की जगह कंपैरिजन किस चीज़ से किया था, मेल्टिंग पॉइंट से। तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन सब्सटेंस। तो वही कंसेप्ट यूज करके हम लोग चलेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 नंबर। या 36 मार्क्स या 36 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, लिख ही देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। व्हाट वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, फॉर्मूला दिया हुआ है C2H6O2 मस्ट बी mixed with 4 kg of water, 4 kg of water to prevent it from freezing at -6 डिग्री सेल्सियस। वाटर के लिए केएफ का वैल्यू दिया हुआ है 1.85। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी रुड़की का पूछा हुआ क्वेश्चन। वही टॉपिक है तो कंसेप्ट वही लगेगा। और व्हाट वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मस्ट बी मिक्सड विथ 4 kg ऑफ वाटर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग एट -6 डिग्री सेल्सियस। देखो वाटर है, फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं इसका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम लोग जान रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि T0F दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। अब बोल रहा है कि इस वाटर का 4 किलोग्राम में, मतलब मास ऑफ वाटर सॉल्वेंट दिया हुआ है 4 किलो, इसमें मिलाया जा रहा है इथाइलिन ग्लाइकोल। कितना मिलाया जा रहा है नहीं पता है, WB नहीं पता है। फॉर्मूला दे करके रखा है तो MB तो निकाल ही सकते हैं। C2H6O2 तो जाएगा 12 × 2 + 1 × 6 + 16 × 2, तो 24 + 6 + 32, तो आ जाना है 62 ग्राम पर मोल। ऐसे तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितना इथाइलिन ग्लाइकोल को 4 किलो पानी में मिलाया जाए ताकि वह वाटर इतना डिग्री पे फ्रीज ना करे। तो देखो सबसे पहले बात कि वाटर में आप इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाओगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। इथाइलिन ग्लाइकोल नॉन वोलेटाइल कंसिडर किया जा रहा है, तो जब भी उसको आप वाटर में मिलाओगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। और फ्रीजिंग पॉइंट घट करके कितना हो रहा है -6 डिग्री सेल्सियस। तो उतना पे भी वो ना जमे, उसके लिए कितना इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाओगे, मतलब मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल निकालना है। और ये जो दिया हुआ है वह फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का दिया हुआ है -6 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लो। क्या फॉर्मूला है, T0F - TF 0 डिग्री सेल्सियस -0.6 या -6 डिग्री सेल्सियस, तो ओवरऑल आ जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस, मतलब 6 केल्विन। दिस इज डेल्टा TF।
निकालना क्या समझ गए ना, WB की कितना इथाइलिन ग्लाइकोल को मिलाया जाएगा। तो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। तो KF गिवन है वाटर के लिए 1.85 केल्विन kg पर मोल। WB तो नहीं पता है 1000, MB मोलर मास हमने निकाला 62 ग्राम पर मोल, WA डायरेक्ट दिया हुआ है कितना, WA का वैल्यू कहीं ना कहीं तो गिवन है 4 kg। तो एक बात यहाँ और ध्यान देना है क्या, कि यह जो फॉर्मूला आया था जिसमें 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई किए थे हम लोग, वो बेसिकली था किसके लिए कि यह WA दिया हुआ रहता था ग्राम में, तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते थे और यही ऊपर चला जाता था तो ग्राम बदल जाता था किलोग्राम में। लेकिन इस बारी तो क्वेश्चन में देखोगे कि मास सॉल्वेंट का डायरेक्ट kg में दिया ही हुआ है, तो दिया हुआ है तो फिर ये काम करने का तो ज़रूरत नहीं है, तो फिर यहाँ 1000 बचेगा ही नहीं, ये नहीं बचेगा, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ। और डेल्टा TF तो 6 केल्विन दिया हुआ है, तो यहाँ से जब WB निकालोगे तो क्या हो जाएगा, WB इक्वल टू 6 केल्विन इंटू 62 ग्राम पर मोल 4 kg, नीचे बच जाएगा 1.85 केल्विन kg पर मोल। यूनिट्स को सॉल्व करो, केल्विन से केल्विन ख़त्म, kg से kg ख़त्म, पर मोल से पर मोल ख़त्म, और ऊपर सॉल्व कर दो, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये हो जाएगा 624 इंटू 62 1.85 ग्राम बचेगा, जो आएगा सॉल्व करके वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें से दो चीज़, एक यहाँ कि जो बात बोला था वहाँ से हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कैसे लाए, और उसके बाद यहाँ कि फार्मूला रटा हुआ है, डायरेक्ट इसको पुट करके आप यहाँ 4 kg लगा दिए, सॉल्व कर दिए, पता रहा आंसर आ ही नहीं रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखना था ना कि 1000 से मल्टीप्लाई यहाँ इसलिए किए थे क्योंकि WA ग्राम में था, तो किलोग्राम में बदलने के लिए ग्राम को हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं और यही डिवाइड वाला चीज़ ऊपर जा करके मल्टीप्लाई हो गया था। लेकिन इस बार क्वेश्चन में देखोगे तो जो सॉल्वेंट का मास है वो डायरेक्ट kg में दे करके रखा है, तो kg में दिया ही हुआ है, तो उसको अलग से किलोग्राम में बदलने का तो नीड है नहीं, और जब अलग से किलोग्राम में बदलने का नीड नहीं है तो फिर वैसा कुछ 1000 वगैरह बात आएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। एक लास्ट क्वेश्चन कर ले हम लोग 37 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि 1 kg एक्वस सॉल्यूशन है सुक्रोज का। एक kg एक्वस सॉल्यूशन है किसका, सुक्रोज का। क्वेश्चन लिख ले, छोटा सा क्वेश्चन है। 1 kg ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, aqueous solution of sucrose is cooled and maintained at -3.534 degrees Celsius. So how much ice will separate out if the molality of solution, बराबर 1 मोलल।
KF का वैल्यू दिया हुआ है। तो ज़रा ध्यान दोगे, ये जो दिया हुआ है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 मोलल, इसका मतलब हो गया 1 मोल पर kg, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 मोल और मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg। ठीक, तो यहाँ से जब निकालोगे कि सॉल्यूट का कितना मास है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया हुआ, मोलर मास 342, तो यहाँ से तो वही रहेगा। अच्छा, एक चीज़ जो इसमें और गिवन है कि सॉल्यूशन को जब कूल किया जा रहा है तो उसका टेम्परेचर मेंटेन करके इतना रखा गया है। तो कहने का मतलब कि सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, और प्योर वाटर का जानते ही हो, तो डेल्टा TF यहाँ से डायरेक्ट ले लो, 0 - 3.534, मतलब ये 3.534 केल्विन। KF का वैल्यू दिया हुआ है 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं डेल्टा TF बराबर m × KF, यहाँ से फिर से मोलालिटी निकाल लो, तो डेल्टा TF/KF हो जाएगा, डेल्टा TF 3.534 और KF 1.86। अच्छा, तो यहाँ से इसके लिए वैल्यू कुछ आएगा। ठीक, यहाँ से जब आप मोलैलिटी निकालोगे तो फिर से वही फॉर्मूला लगाना होगा ना कि मोलैलिटी बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे। तो ये है 3.534 1.86 गिवन मास, तो इसका नहीं पता है, निकालेंगे हम लोग। और मोलर मास 342 आ गया सुक्रोज का, मास ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं पता है, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्वेंट का मास ग्राम में आएगा तो W'। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 kg ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज कूल्ड एंड मेंटेन्ड एट इतना डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे कर सकते, देखो 1 kg दिया हुआ है ना, तो हाउ मच आइस विल सेपरेट आउट इफ द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 342 ग्राम, उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1 kg, मतलब 1000 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से निकल जाएगा 1000 - 342, कितना जाएगा 8, उसके बाद 5
और ये आ जाएगा 658 इतना ग्राम। लिखा हुआ था ना कि 1 kg एक्वस सॉल्यूशन है सुक्रोज का, उसके बाद उसका मोलैलिटी दे दिया है। तो मोलैलिटी से तो सबसे पहले हम लोग निकाल लिए मास ऑफ सॉल्यूट, तो उस सॉल्यूट के मास को हम लोग घटा दिए पूरे सॉल्यूशन का मास में, तो निकल गया मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका मतलब कि अब जो भी आइस बनेगा वह आइस इसी से बनेगा, इतना जो सॉल्वेंट दिया हुआ है। तो यहाँ से कर सकते हो कि मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग ले सकते हैं इतना 658। तो यहाँ से आप निकाल लोगे W का वैल्यू। तो यहाँ से जो W निकलेगा वह किसके लिए निकलेगा? सुक्रोज के लिए निकलेगा, सुक्रोज के लिए निकलेगा। तो सुक्रोज का यहाँ से मास निकाल लोगे जो भी आएगा। इसके बाद जब निकालोगे यहाँ से मास ऑफ आइस सेपरेटेड, तो जाएगा मास ऑफ वाटर जो था या फिर सॉल्यूशन में जो उसका मास था माइनस सुक्रोज का मास यहाँ से, तो जो भी बचेगा वो आइस के लिए हो जाएगा। समझ रहे हो? एक बार इसको सॉल्व करके देखोगे ऐसे क्या आता है, और नहीं तो एक बार फिर से इसको डील कर लिया जाएगा। इतना करके रखना है। तो आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 तक। इस बार इसको सॉल्व कर लोगे अच्छे से, हो पाए तो ठीक, नहीं तो एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे के जो प्रॉब्लम्स है 38 नंबर से उसको भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।